हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपना स्कूल जंक्शन में। आज जो हमने देखने वाले हैं जैसे कल हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था, ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल देखा था, यूडीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसकी डिटेल वीडियो हम बाद में कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि एक बार सिर्फ ये जो नेटवर्किंग वाला पार्ट चल रहा है, ये इसमें मैं बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपको थोड़े दिन में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम एक डिटेल कोर्स इसका अलग से बनाएंगे जो कि CCNA का 301 है, उसका डिटेल कोर्स बनाएंगे। जो किसी को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी हो CCNA वगैरह की, तो उसमें वो वर्क हो सके। आज जो हम करने वाले हैं, जब हम किसी को भी पिंग कमांड भेजते हैं या कुछ करते हैं, तो इन द बैकग्राउंड वो क्या रिएक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कौन से पैकेट सेंड कर रहे होते हैं। और TCP हेडर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि TCP हेडर की हल्की सी नॉलेज होना आपको कंपलसरी है, इसलिए हम TCP हेडर की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में किया था, सेम IP वगैरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। और कलर कोडिंग वगैरह मैंने दी नहीं, क्योंकि थी वो अभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, PC0 से PC2 को पैकेट भेज रहा हूँ। पैकेट आप देख रहे हो सक्सेसफुल सेंड हो गया है। सिमुलेशन में जाता हूँ, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, तो इसने पहले क्या भेजा है आप इधर देख पा रहे हो। अगर आप टाइप में देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले टाइमिंग पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में ये पॉइंट्स में चल रही है, क्योंकि थी लेस देन 1 सेकंड में तो मतलब वो पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट एक भेज देता है वो उसको। जैसे हम पिंग कमांड किसी को भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूँ, देख के करके बताता हूँ। जैसे मैं कोई भी कमांड ले रहा हूँ, मैं खुद की कमांड ले लेता हूँ 127.0.0. कुछ भी 01 कुछ भी। ये मैंने पहले ही बताया था, ये लूपबैक IP होती है, ये खुद को ही पिंग रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। जैसे ही मैं इसको एंटर बताऊंगा, आप देख पा रहे हो 1 सेकंड में इसने ये थोड़ा सा, मतलब विंडोज था तो थोड़ा सा स्लो रिक्वेस्ट भेजी। अगर ये लिनक्स होता तो ये धड़ाधड़ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देता। तो आपने देखा 1 सेकंड भी नहीं लगा, इसने 4 रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये अगर रिक्वेस्ट भेज दी, तो इसके जो पैकेट्स होंगे, सारे पैकेट्स की प्रोसेसिंग होगी, वो कितनी फास्ट होगी, मतलब ये सारे पैकेट्स भेजना और करना, वो सारा कितना फास्ट होगा। तो पहले आप जो देख पा रहे हो, वो जो इसने भेजा, ये जो टाइप है, ये वो पैकेट्स है जो इन बैकग्राउंड यानी प्रोटोकॉल्स है जो चल रहे हैं, या फिर आप इनको प्रोटोकॉल्स बोल सकते हो। प्रोटोकॉल्स है जो चल रहे हैं। जैसे मैं ICMP पे प्रोटोकॉल पे जैसे ही मैं करूँगा, तो आप इसमें ये भी देख सकते हो कि लेयर में कौन सी लेयर तक ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था TCP IP मॉडल। जिसने मिस कर दिया वो थोड़ा सा क्लास ले देख के आ सकते हो, वरना ये लेयरिंग वाला सिस्टम उसको समझ नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हो L1 का कल मतलब लेयर 1, और लेयर 1 का मतलब कल हमने क्या बताया था, फिजिकल लेयर। क्योंकि ये किस पे वर्क कर रहा है, OSI मॉडल। आप देख पा रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, OSI मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है और TCP में 4 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 लेयर है। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो फिजिकल जो फर्स्ट लेयर थी वो हमारी फिजिकल थी, L1 थी। और पोर्ट जो यूज कर रहा है, फास्ट इथरनेट यूज कर रहा है जिसमें मैंने कल आपको डिवाइसेस भी बताई थी, कि जैसे हब हो गया, वायर्ड स्विच हो गया। तो वायर्ड स्विच आप देख पा रहे हो, फास्ट इथरनेट 0/1, यानी वो वायर से कनेक्ट है, मतलब फिजिकल ऐसी कोई चीज है, उससे ही रिलेटेड क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। सेकंड जो था L2 था, वो नेटवर्क था। तो उसमें क्या हो रहा है, ये हमको इथरनेट सेकंड का हेडर वगैरह और हेडर भेज रहा है। तो इसमें हमें एक बार मैं आपको TCP का हेडर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि TCP का हेडर ब्रेकडाउन कैसे होता है। उसके बाद हम इन पैकेट्स पे आते हैं। ये देखिए, ये क्या है, हेडर है, जिसको पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो ये इतना है, ये इसका एक हेडर है। इसमें क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे।
अगर मुझे कोई अच्छी इमेज मिल जाती है तो मैं आपको इमेज से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टीसीपी हेडर कैसे, ये देखिए आप इसको देख पा रहे हो, ये टीसीपी हेडर है। तो ये पहले क्या है, सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बाइट और ये 16 बाइट। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ग्राफ बना हुआ होता है। ग्राफ कहाँ से बना होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 2 ऐसे करते करते 15 तक जाता है, मतलब 0 भी काउंट हो रहा होता है उसमें 15 तक जाता है। 15 से ले 16 टू लेके 31 तक ये क्या जाता है, यहाँ तक जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों साइड क्या हो गया, 16 बाइट इधर और 16 बाइट इधर हो गया। यहाँ क्या होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, यहाँ क्या होता है सोर्स पोर्ट। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे जाना है उसका एड्रेस दिया होता है, और सोर्स क्या होता है हमारा खुद का, अगर मैं भेज रहा हूँ तो वो खुद का होता है। ये सीक्वेंस नंबर है, यानी 32 में डिवाइड किया गया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ है 32 बाइट्स वगैरह में, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगी। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये इसने क्या लिख दिया, UAPR SF, ये मतलब ऐसे अजीब सा कुछ लग रहा होगा, पर ये आपको ऐसे रीड आउट नहीं करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट रीड आउट नहीं करना है, इसको क्या करना है अप टू डाउन रीड आउट करना है। अब आप अगर देख पा रहे हो तो URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, तो इसको अगर आपने अब देख पा रहे हो, तो इसको अगर पुरानी क्लासेस से लिंक करूं मैं, तो टीसीपी ने हमने हैंडशेक की बात की थी। तो एक था सिंक फ्लैग और दूसरा क्या था एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। तो अगर आप सेकंड नंबर वाला देख पा रहे हो तो AC की क्या है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, और SYN के देख रहे हो तो ये क्या है सिन फ्लैग है। तो इन फ्लैग्स के मतलब फ्लैग्स बोल लो पैकेट्स बोल लो, हर का कुछ ना कुछ मतलब होता है, और इनकी मतलब क्या होता है कि जैसे फिन फ्लैग फिनिश के काम आता है, सिंपल फ्लैग चेक करने के लिए, कनेक्शन चेक करने के लिए। तो इनके भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छी इमेज मिल जाती है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या क्या। यहाँ से कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। RST क्या होता है कि कभी भी जब भी आपको कनेक्शन रीसेट करना है तो आप उसको क्या भेजोगे, RST फ्लैग भेजोगे। तो ये रीसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी भी जब कनेक्शन ब्रेक डाउन करना यानी खत्म करना हो, मेरे को कि इतने ही पैकेट भेजना है, इसके बाद मुझे कनेक्शन डाउनलोड कर वो डिस्कनेक्ट करना है, उस कंडीशन में क्या भेजोगे फिन फ्लैग भेजोगे। जब कनेक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए जो रिक्वेस्ट करनी है उसमें क्या होता है सिन फ्लैग भेज देते हैं। सामने से जो अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की तो उसको रिस्पॉन्स कभी भी करोगे तो वो क्या करोगे, एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग से करोगे। URG क्या होता है अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि जब ये एक लाइन है 32 बिट की, और इसमें एक कंडीशन है कि ये 32 बिट जब तक नहीं होगा जब तक ये पैकेट आगे नहीं जाएगा। लेकिन किसी ने आगे से रिक्वेस्ट की कि मुझे तो 16 बिट भेज दो और तुरंत का तुरंत भेज दो, लेकिन आगे वाली 16 बिट के फिल होने का वो नहीं देख सकता। मतलब क्या कर रहा है वो, मतलब उतनी देर वो क्या करता है वेट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हम अर्जेंट फ्लैग लगाएंगे कि जितना है जो है भेज दो। यानी टीसीपी के जो रूल्स हैं कि ये ऐसा फुल फिल होगा उसके बाद ही भेजेंगे। तो उसको में नया चेंजमेंट डालने के लिए, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए और उसको इतना वेट नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए कि एक गाड़ी है उसमें 10 बॉक्स आते हैं, और वो 10 बॉक्स जब तक फुल नहीं होते यानी गाड़ी पूरी नहीं भरती तब तक वो गाड़ी वहां से नहीं जाती, मतलब डिलीवरी देने नहीं जाती। यानी फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पैकेट्स हैं, उसके पास 10 बॉक्स नहीं होते तब तक वो डिलीवरी देने नहीं आता। लेकिन किसी का कॉल आता है कि भाई मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं, मैं निकल रहा हूँ और मुझे मेरा पार्सल या तो आज दे दो वरना ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो
उस कंडीशन में क्या करेगा वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, तुरंत का तुरंत निकलेगा, क्योंकि उसको क्या भेज दिया गया, अर्जेंट फ्लैग दे दिया गया। तो वो बाकी 5 या 6 ऑर्डर जो बाकी थे वो मतलब उसको रिसीव होने का वेट नहीं करेगा कि पहले इसको दे के आता हूँ, बाकी को बाद में। बाकी एक बच गया पुश फ्लैग, तो ये पैकेट्स को पुश करता है। तो ये इतने पैकेट्स ये फ्लैग्स है, इन फ्लैग्स के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे कि ये फ्लैग्स क्यों, कैसे, क्या काम होता है। अभी हम उस पर वापस आते हैं। तो अभी आपने जो पैकेट देखे हैं मोस्टली आ गए हैं, अभी ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। और ये आपको हेडर उधर से दिख गया जिसकी मैं 32 की बात कर रहा था। तो ये देखिए 0 से काउंट हो रहा है, तो ये यहाँ 31 तक आएगा। और आप ये देख पा रहे हो यहाँ 15 तक यहाँ पे है, मतलब 15 + 0 यानी 16। ये इसका डिवाइडेशन हो गया और ये 16 वाला डिवाइडेशन हो गया, और ये ऐसे डिवाइडेशन हो रहे हैं। ये ICMP पैकेट्स का डिवाइडेशन हो, मतलब उसका डिवाइडेशन हो गया 32 बिट से। ये IP का हो गया, ये ईथरनेट का हो गया, और सेम इसमें आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये हेडर रीड आउट करने हम बाद में करेंगे। आज का जो हमारा पर्पज़ है हम उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ICMP पैकेट जाता है। तो ICMP पैकेट क्या होता है? ICMP मेनली फोकस करता है जैसे मतलब आपने पहले भी सुना होगा कि डीडोस अटैक हुआ है, डोस अटैक हुआ है। तो डीडोस और डोस अटैक क्या होते हैं? फ्लडिंग होते हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजना, चाहे मैक एड्रेस की फ्लडिंग हो या किसी और की हो, तो उसमें उस कंडीशन में वो क्या होता है, वो ICMP पैकेट्स भेज रहा होता है। क्योंकि ICMP पैकेट का काम क्या होता है, उसको पहले ही चेक करना कनेक्शन ओरिएंटेशन को, ताकि आपको पैकेट्स का लॉस ना हो, डाटा का लॉस ना हो। उस चक्कर में क्या होता है, पहले ICMP चेक करके आता है कि क्या कनेक्शन सही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, लेकिन आपको क्या है कि कुछ सामान लेके जाना है, और या फिर क्या है कि आपको जाना है किसी काम से। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि आप जाइए, आप वहां जाके पहुंच के चेक करिए कि भाई कि वो बंदा है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो आप वापस आ जाइए। तो उसमें क्या है कि आपका टाइम लॉस होगा, मनी लॉस होगा, सब कुछ होगा। तो उससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि आप फ़ोन पे कॉल करेंगे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू उससे कांटेक्ट करेंगे कि तू उस टाइम से उस टाइम अवेलेबल है या फिर एक्टिवेट है, तो मैं आऊँ। तो अगर वो हाँ करता है तो आप चले जाइए, नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए। तो ICMP का सेम इशू है, ICMP भी सेम चीज़ करता है, पहले चेक करके आता है कि वो अवेलेबल है या नहीं। यानी ICMP क्या है, इस प्रोटोकॉल का एक फ़ोन कॉल है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ICMP क्या है, इसका फ़ोन कॉल है। जैसे इंटरनेट इसका कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन मिल भी जाएगी आपको, देखिए ये रहा। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय नेटवर्क डिवाइस टू डायग्नोसिस नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज। मतलब अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, वो आके उसको मतलब बताता है कि वहां तक रिस्पॉन्सिबल है और है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, इसने ये भी दे दिया है कि ये क्या होती है, डेनियल ऑफ सर्विस, यानी डोस का नहीं दिया, पर ये डोस और डीडोस दोनों अटैक के लिए ही कर सकते हो आप। मान लीजिए कि किसी के आपकी कैपेसिटी है दिन की 4 रोटियां खाने को, अगर मैं 8 या 10 खिला दूं तो आप उल्टियां कर देंगे। तो सेम एज इसमें होता है कि मान लीजिए किसी वेबसाइट की या किसी की पैकेट रिसीव करने की कैपेसिटी कितनी है कि वो 1000 पैकेट रिसीव कर सकता है। तो लेकिन अगर आप उसको कोई टूल यूज करके या कुछ करके 2000 पैकेट एक बार में भेज दोगे, तो वो होस्ट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और बहुत सी एप्लीकेशन या ऐसी चीज़ें लोग करते हैं, जैसे सेम बिजनेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट चल रहा है। तो अमेजोन अगर अब अर्निंग नहीं कर पा रहा है तो अमेजोन क्या करेगा, फ्लिपकार्ट अर्निंग नहीं कर पा रहा है तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अमेजोन पर डीडोस अटैक करवा देगा। तो डीडोस से क्या होगा, उसकी जो है वो वेबसाइट डाउन पड़ जाएगी, कस्टमर परेशान होंगे, तो वो अमेजोन को छोड़ के फ्लिपकार्ट पे स्विच कर जाएंगे। तो ऐसा कभी कभी इंडस्ट्री में हो जाता है, कुछ करवा देते हैं। तो ऐसा एक, इसलिए ICMP रिस्पॉन्सिबल है।
तो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो पैकेट होता है वो होता है एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी जैसे क्या होता है, एआरपी में तो टेबल मेंटेन होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए, ये देख रहे हो एआरपी देख रहे हो। एआरपी क्या होता है? एआरपी रिस्पॉन्सिबल होता है टेबल मेंटेन करने के लिए और करने के लिए। लेकिन क्या होता है, टोपोलॉजी वगैरह ये मेन करने के लिए, देखने ट्रीट मतलब टोपोलॉजी देखने के लिए, ट्री टोपोलॉजी वगैरह ये इसके लिए क्या होता है, एसटीपी पैकेट यूज होता है, मेंटेन द मैक टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना आ जाता है सीडीपी पैकेट। सीडीपी पैकेट यहाँ होगा शायद, ये देखिए। एसटीपी के बाद जो आता है वो सीडीपी पैकेट आता है। डीटीपी बाद में आता है, पहले सीडीपी आता है। सीडीपी सिस्को पैकेट में ऑलरेडी ही डिसेबल होता है, ऐसा बोला जाता है, उसको एनेबल करना पड़ता है। वो भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। ये एसटीपी का है। एसटीपी का पढ़ना चाहो, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वगैरह, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हो। और अगर आपको वैसे लिंक पे जाके और रीड आउट करना है तो आप एसटीपी कर सकते हो या गूगल सर्च करके। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा भी, हर बार मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नॉलेजेबल डालता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन भी जाके रीड आउट कीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सीडीपी है। सीडीपी को क्या बोलते हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये क्या होता है, डिसेबल होता है। यहाँ कहीं नोट डाउन भी होगा शायद, ऑटो डिसेबल होता है ये, इसको एनेबल करना पड़ता है अगर आप यूज में ले रहे हो। ये है सीडीपी का फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको बताया था कि लेंथ जो है वो डिवाइडेशन करते हैं अपन। जैसे इसको पहले प्लस करो एक बार, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 15 16, यानी यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो गया है। ये क्या है, लेफ्ट साइड का एक पोर्शन है और बाकी जो क्या है वो राइट साइड का एक पोर्शन है। क्यों कहते हैं 50-50% में ये डिवाइडेशन हुई होती है। तो ये क्या हो गया, ये इतना एक पैड हो गया। अब इसमें अगर हम और डिवाइडेशन देखें तो ये क्या है, इथरनेट का पार्ट है। ये क्या है, इथरनेट कवर कर लेता है, जो मैक एड्रेस वगैरह है और सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डीए लिखा हुआ है, एसए लेंथ वगैरह। तो वो क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आने वाली क्लासेस में, क्योंकि वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इथरनेट कवर कर लेता है। फिर एक नया पोर्शन आता है, ये अलग प्रोटोकॉल कवर करते हैं। फिर इसको अलग प्रोटोकॉल कवर करते हैं। इसमें से भी ये वेरिएबल लेंथ वाला है, ये अलग प्रोटोकॉल कवर करते हैं। तो ये क्या है, ये सीडीपी फ्रेमवर्क है, ये ऑलरेडी एनेबल होता है सिस्को पैकेट में। और जो सॉरी डिसेबल होता है, एनेबल इसको करना पड़ता है। सिस्को ऑटोमेटिकली इसको डिसेबल ही सेंड करती है। नेक्स्ट जो अपना है वो है डीटीपी पैकेट, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, ये वीलैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूज टू कैरी ट्रैफिक ऑफ मोर देन वन वीलैन के लिए, एक से ज़्यादा वीलैन वगैरह के लिए ट्रैफिक होता है। वीलैन क्या होता है, हमने पहले वाली पुरानी वाली क्लासेस में बात की होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर वी को हटा दो तो आप पीछे देख पा रहे हो, तो पीछे क्या है, वी लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा सेकंड क्या है, वी लैन यानी वर्चुअल। ये क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो हम क्रिएट करते हैं। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, उसमें वीलैन को मोर देन वन वीलैन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो कुछ थे वो पैकेट्स थे जो हम अगर पिंग या कुछ कमांड भेजे तो पीछे बैकग्राउंड में ये रन हो रहे थे। एसटीपी हो गया, डीटीपी हो गया, सीडीपी हो गया, और जो मेन है वो क्या है, आईसीएमपी हो गया। तो आईसीएमपी का एक मैं छोटा सा एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि ऐसा अगर डीडोस अटैक हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए ये मेरी डिवाइस है,
ये अटैकर की डिवाइस है और इसने बहुत बड़ा सर्वर बना लिया है, यानी क्या कर रखा है, कोई भी बोट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो ये अटैकर क्या कर रहा है, इधर से इन बोट्स को कमांड भेज रहा है। कमांड से क्या है, इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है कि क्या हो रहा है, ये डाउन होता चला जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 1000 पैकेट्स को एक्सेप्ट करने की और ये 10,000 पैकेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 10 मशीनें और चाहिए, तब जाके हम किसको कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें 11 हो जाए तो हमारा नेटवर्क इजीली चल सकता है, क्योंकि और ट्रैफिक भी तो आने वाला है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक आईपी है, ये जो आईपी इस पे चल रहा है, तो आज के टाइम में जो भी कोई सर्च कर रहा है वो उसका नाम से सर्च कर रहा है। मान लीजिए ये आईपी फेसबुक की है, facebook.com है, तो मैं क्या करूंगा, रेंटल आईपीज ले लूंगा, परमानेंट ना लेके, ताकि मेरा खर्चा ज़्यादा ना हो। रेंटल आईपीज का क्या होता है कि जब आप उसको यूज़ कर रहे हो, जैसे 1 मिनट के लिए यूज़ की तो 1 मिनट के लिए ही वो उसका पैसा लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो मैं एक रेंटल आईपी कर लेता हूँ, जैसे इसके नीचे की 192.1.2.3 से लेके और करते करते मैंने क्या कर लिया, 13 तक ले लिया, यानी टोटल क्या होगी, 11 आईपी हो गई। या फिर मैंने उसको बोल दिया कि मुझे जब नीड हो तो मुझे ऐसे आईपी प्रोवाइड कर देना। तो जैसे ही ये इस पे 1000 रिक्वेस्ट पूरी होगी, तो हमें पता है कि 1000 रिक्वेस्ट के बाद ये कर नहीं सकता, तो ये सर्वर इसको तो 1000 रिक्वेस्ट करता ही रहेगा, इसके साथ एक एड ऑन आईपी कर देगा, यानी जो आगे 1000 के बाद जो आने वाला, यानी 1001 जो नंबर रिक्वेस्ट आएगी एक साथ एक ही टाइम पे आ रही होगी। तो ऐसा नहीं कि मतलब आज दिन में 500 आ गई, फिर शाम को 200 आ गई, 300 आ गई, तो उस कंडीशन में तो हमें चार्ज देने का मतलब ही नहीं निकलता। जैसे ही उसकी 1000 रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है और 1001 रिक्वेस्ट एक साथ आनी शुरू हुई, वो इस पे भी डाइवर्ट 3 पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर 2000 4000 तो करते करते वो आईपीज तो डाइवर्ट होता जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा आप कर देते हो, रेंटल आईपीज लेके ऐसा आप कनेक्शन बना देते हो, तो उस कंडीशन में आपकी मशीन्स पे डीडोस और डोस अटैक नहीं होगा। वो कितनी भी रिक्वेस्ट भेज ले, 1000 2000 10 लाख करोड़, जैसे जैसे वो रिक्वेस्ट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आईपीज और मिलती चली जाएगी, और वो कितना भी कर ले। तो आज के टाइम में इस एडवांस टेक्नोलॉजी पे डीडोस या डोस अटैक पॉसिबल नहीं है। तो अगर करना जरूरी है, अगर सीखना है, तो मैं मतलब आने वाली क्लास में आपको सिखाऊं जरूर कि डीडोस और डोस अटैक करा कैसे जाता है, कैसे क्या होता है कमांड की हेल्प से। लेकिन ऐसा है कि वो आज के टाइम में सक्सेसफुल नहीं है। हर कंपनी, हर टेक्नोलॉजी उसको रखती है, छोटी से छोटी कंपनियां भी उसको हैंडल करके रखती है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।